नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.3 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.3। ये है प्रश्न संग्रह 6.3। उसके पहले एक प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी दूध संकलन केंद्र में किसानों की ओर से संकलित किए गए दूध तथा लैक्टोमीटर से मापे गए दूध में वसा या स्निग्धांश की मात्रा दी गई है। इस दूध में वसा की मात्रा का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे देखोगे बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में यहाँ पे H। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखोगे क्या क्या दिया गया, दूध में वसा का प्रतिशत दिया गया है और संकलित दूध लीटर में दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है, 30 लीटर दूध में 2 से 3% वसा है, 70 लीटर दूध में 3 से 4% वसा है, 80 लीटर दूध में 4 से 5% वसा है, 60 लीटर दूध में 5 से 6% वसा है और 20 लीटर दूध में 6 से 7% वसा दिया गया है। और हमको क्या बोल रहा है, बहुलक निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये मैंने प्रश्न देखने के लिए लिख लिया है। सबसे पहले इस तरीके से टेबल बनाएंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे दूध में वसा प्रतिशत कितना दिया गया, 2 से 3, फिर ये दिया गया 3 से 4, उसके बाद में ये है 4 से 5, फिर है 5 से 6, उसके बाद में 6 से 7 दिया गया ना। और संकलित दूध लीटर में कितना दिया गया, 2 से 3 के लिए कितना है 30, यहाँ पे ये हो जाएगा 70, फिर 80, यहाँ पे 60 और ये रहा 20। तो हमको कौन कौन सा मान चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बहुलक का फॉर्मूला में क्या क्या है, L प्लस यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में ये है F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे गुणे में H। तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए L, F1, F0, F1, F0, F2 गुणे H। तो हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। देखोगे L चाहिए हमको, उसके बाद में F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और यहाँ पे H चाहिए। ये 5 चीज चाहिए हमको। यहाँ पे L हम लोगों को पता है कि निम्न वर्ग सीमा होती है, H हाइट होती है, उसके वर्ग का अंतर होता है। और यहाँ पे F दिया गया, F का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसी में से हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा कौन सा है, यहाँ पे देखोगे 30, 70, 80, 60, 20। सबसे ज्यादा कौन सा है, 80 है ना। यहाँ पे हम लोग 80 वाला लेंगे। अब क्या करते हैं, देखोगे ये वाला जो है ये हमारा बहुलकी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको L का मान चाहिए। तो देखोगे ये जो है निम्न वर्ग सीमा हमारा क्या हो जाएगा, L। तो ये कितना हो जाएगा, L बराबर आ जाएगा हमारा 4। उसके बाद में F1, F0, F2 चाहिए ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये बारंबारता है ये हो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। तो ये F1 कितना हो जाएगा 80, F0 70, F2 60। अब यहाँ पे देखोगे हाइट निकालना है, वर्ग अंतराल निकालना है। तो देखोगे 4 से 5 के बीच में कितने का अंतर है, ये 1 का अंतर है। अब यही मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखोगे L कितना है हमारे पास 4 धन, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में F1 कितना है, ये है 80 माइनस F0 कितना है, ये है 70 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 2 F1 है तो 2 गुणे F1 कितना है 80 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है, ये है 60। इस तरीके से सबका मान रख देंगे, गुणे में H है हमारे पास 1। अब इसको हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे 4 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 80 माइनस 70, ये हो जाएगा 10।
और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में 80 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 70 माइनस 60, यहाँ पे गुणे में 1। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 4 धन, यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 10 बटे में ये 160 में 70 माइनस किया तो 90, 90 में 60 माइनस किया तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा गुणे 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 4 धन, अब यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 10 बटे 30। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 धन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये कट जाएगा, 10 एक कम 10, 10 तिया 30, मतलब 1 बटे 3 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में 3 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3 0 0 हो जाएगा, माइनस किया 1 आया, दशमलव लगाया 0 आया, 3 त्रिका 9 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, मतलब 0.33 आते रहेगा। तो 0.33 किया। अब यहाँ पे देखोगे ये जब दशमलव वाला है तो इसको कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे देखोगे 4.00 लिख दिया और यहाँ पे दशमलव के ठीक नीचे दशमलव और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 और ये आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा, 4.33। तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 4.33। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे दूध में वसा की मात्रा का बहुलक 4.33% है। इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे ये आना चाहिए कि जब भी हमको बहुलक निकालना रहेगा तो यहाँ पे चेक करने का कि सबसे बड़ा वाला कौन सा, सबसे बड़ा है यहाँ पे 80, तो ये वाला बहुलकी वर्ग हो जाएगा, इसमें से ये निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी, मतलब यल हो जाएगा, और ये हो जाएगा F0 F1 F2, ये एक लाइन से रहेगा। तो जो बहुलकी वर्ग रहेगा वो F1 हो जाएगा, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। अब यहाँ पे H निकालते तो 5 में से 4 गया, यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी 1। अब सबका मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4.33%। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, कुछ परिवारों के मासिक विद्युत उपभोग की वर्गीकृत बारंबारता सारणी नीचे दी गई है। इस आधार पर विद्युत उपभोग करने वाले परिवारों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो विद्युत उपभोग यूनिट दिया गया और परिवारों की संख्या दिया गया ना, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, 13 परिवार जो है 0 से 20 यूनिट बिजली उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। 50 परिवार जो है 20 से 40 यूनिट बिजली उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है। 70 परिवार जो है 40 से 60 यूनिट बिजली उपयोग कर रहा है। 100 परिवार जो है 60 से 80 यूनिट बिजली उपयोग कर रहा है। 80 परिवार जो है 80 से 100 यूनिट बिजली उपयोग कर रहा है। 17 परिवार जो है 100 से 120 यूनिट बिजली उपयोग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है ताकि हम लोग यहाँ पे फटाफट कर सके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत उपभोग यूनिट और यहाँ पे परिवारों की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे आ जाएगा 0 से 20, उसके बाद में 20 से 40, फिर 40 से ये हो जाएगा 60, 60 से 80, 80 से 100 और यहाँ पे 100 से 120 इस तरीके से दिया गया। अब 0 से 20 ये कितना है 13, 20 से 40 ये कितना है 50, 40 से 60 ये कितना है 70, 60 से 80 ये कितना है 100, 80 से 100 ये कितना है 80, 100 से 120 ये है 17। तो अब हम लोगों को क्या क्या निकालना रहता है, तो देखो कि सबसे पहले हमको यल चाहिए, यल के बाद में क्या चाहिए, F1 चाहिए, यहाँ पे F0 चाहिए, F2 चाहिए और यहाँ पे H चाहिए, इतना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा हमारे पास है ये देखोगे 100 है ना, बाकी तो सब छोटा है। तो ये आ जाएगा हमारा बहुलकी वर्ग। तो देखो कि बहुलकी वर्ग में क्या क्या चाहिए हमको, ठीक है। तो बहुलकी वर्ग में जो निम्न वर्ग सीमा होती है वो क्या हो जाएगी, यल आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारा यल आ गया 60। उसके बाद में ये जो रहेगा फ्रीक्वेंसी F1 रहेगा, ये F0 और ये F2। अब यहाँ पे रखते हैं, F1 कितना आया है 100, F0 70, F2 ये 80
उसके बाद में हाइट निकालना है, वर्ग अंतराल निकालना है। यहाँ पे देखोगे 80 में से 60 गया, 80 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। देखो कि वर्ग अंतराल का फॉर्मूला होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, मतलब 80 में से 60 को माइनस कर देंगे तो हमारा यच निकल जाएगा, वर्ग अंतराल निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, यल प्लस यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज गुणे यच, इस तरीके से है। तो देखो कि यल कितना है हमारे पास, ये है 60 धन, यहाँ पे F1 कितना है, ये है 100 माइनस F0 कितना है, ये है 70 बटे में 2 गुणे F1 कितना है 100 माइनस F0 70 माइनस यहाँ पे F2 ये है 80, यहाँ पे आ जाएगा गुणे H कितना है 20। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा बहुलक आ जाएगा। ये कैसे हल होगा, देखो कि 60 धन, यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखो कि 100 में से 70 गया, 100 में से 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 बटे में ये हो जाएगा 100 दूनी 200 माइनस 70 माइनस 80 यहाँ पे गुणे ये आ गया 20। ठीक, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 60 धन, ये देखो कि ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 बटे में 200 में से 70 गया 130, 130 में से 80 गया, ये हो जाएगा 50 गुणे 20। अब क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 30 बटे में 50 गुणे 20। अब इसको हल करते हैं तो देखो कि ये कौन से पाड़े से कटेगा, दो के दोनों सेम पाड़े से कटना चाहिए ना, तो 5 के पाड़े से कट कर दो, 5 चौक 20, 5 दामा 50। ठीक है, अब 10 और 30 है तो 10 एक कम 10, 10 तियाई 30। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 60 धन 3 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 60 धन 3 गुणे 4 है यहाँ पे, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 72, मतलब 72 यूनिट इसका बहुलक आएगा। तो इसके उत्तर में लिखेंगे विद्युत उपभोग का बहुलक 72 यूनिट है, 72 यूनिट है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको इस तरीके से बना करके L, F1, F0, F2 और H का मान निकाल लेना है, उसके बाद में बहुलक के फॉर्मूला में रख दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, 100 होटलों में चाय बनाने के लिए आपूर्ति किया गया दूध तथा होटलों की संख्या की वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई है, इससे आपूर्ति किए गए दूध का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो कि दूध लीटर में दिया गया है और यहाँ पे होटलों की संख्या दिया गया है, मतलब 7 होटल में 1 से 3 लीटर दूध दिया गया है, 5 होटल में 3 से 5 लीटर दूध दिया गया है, 15 होटल में 5 से 7 लीटर दूध दिया गया, 20 होटल में 7 से 9 लीटर दूध दिया गया, 35 होटल में 9 से 11 लीटर दूध दिया गया और यहाँ पे 18 होटल में 11 से 13 लीटर दूध दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। दूध लीटर में कितना आ जाएगा, 1 से 3 लीटर, फिर 3 से 5 लीटर, 5 से 7 लीटर, यहाँ पे 7 से 9 लीटर, 9 से 11 लीटर और 11 से 13 लीटर। होटलों की संख्या में क्या है, 7, 5, 15, 20, 35 और ये रहा 18। तो हमको क्या क्या निकालना रहेगा, सबसे पहले L चाहिए, फिर F1, F0, F2, उसके बाद में H। इसी तरीके से है। यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखो कि 15, 20, 35, सबसे बड़ा क्या है 35 है, तो हमारा बहुलकी वर्ग कौन सा बनेगा, ये वाला बन जाएगा हमारा बहुलकी वर्ग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ये आ जाएगा हमारा निम्न वर्ग सीमा, मतलब ये आ गया L, तो L का मान कितना आ गया 9। अब यहाँ पे ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। F1 कितना आया, ये आया 35, F0 20, F2 18 और H। तो उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा मतलब 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, यल प्लस यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज गुणे H, ये फॉर्मूला हो गया। तो यल कितना है हमारे पास 9 धन यहाँ पे F1 कितना है, ये है 35 माइनस F0 कितना है 20 बटे में यह जगह 2 गुणे F1 35 माइनस F0 20 माइनस F2 18 गुणे में H कितना है, ये है 2। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस 35 में से 20 गया, ये आ गया 15 बटे में 35 दूना 70 माइनस 20 माइनस 18 ये आ जाएगा, यहाँ पे गुणे में आ जाएगा 2। अब हल करते हैं तो देखोगे 9 धन यहाँ पे हो जाएगा 15 बटे में 70 में से 20 गया, 70 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा 50, 50 में से 18 गया, ये हो जाएगा हमारा 32 गुणे ये आ गया 2। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं 9 धन 15 बटे में 32 गुणे 2। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखो कि 2 से ये कट जाएगा 16 बार में। यहाँ पे क्या करेंगे 9 धन 15 बटे 16। अब यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, 9 धन वैसे रहेगा। अब यहाँ पे भाग देते हैं, 15 में 16 का भाग दे दो तो देखोगे 16 जीरो, ये आ गया 0 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, दशमलव लगाएंगे तो 0, 16 नवा 144 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 16 नवा 144। अब यहाँ पे देखोगे 10 में से 4 गया, ये आ गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये भी 0 आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं मतलब ये 60 आ गया। तो 16 तिया कितना होता है, ये आ गया 48 माइनस किया तो ये आ जाएगा 12 0, फिर 16 सत्ते ये आ जाएगा 112, मतलब ये बढ़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 7 दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं 0.94 ले लेते हैं इसको, तो ये कट होने के बाद में ये आ जाएगा 0.94। अब इसको जोड़ देना है तो ध्यान से देखोगे 9.00 में दशमलव के ठीक नीचे 0.94 इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 94 बट और यहाँ पे हो जाएगा 9.94 हो जाएगा, 9.94 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये किस में दिया गया है, लीटर में दिया गया है। तो इसके उत्तर में लिखोगे दूध का बहुलक 9.94 लीटर है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये तो आप लोगों का रफ वर्क हो गया, सिर्फ समझने के लिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी सप्ताह में 200 मरीजों की आयु और उपचार लेने वाले मरीजों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में दी गई है, इसके आधार पर मरीजों की आयु का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये आयु दिया गया है, यहाँ पे मरीजों की संख्या दिया गया है। 38 मरीज जो है 5 से कम है, 32 मरीज जो है 5 से 9 के बीच में है, 50 मरीज जो है 10 से 14 के बीच में है, 36 मरीज जो है 15 से 19 साल के बीच में है, 24 मरीज जो है 20 से 24 वर्ष के हैं और यहाँ पे 20 मरीज जो हैं वो 25 से 29 साल के हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे संतत वर्ग दिया गया है क्या, देखोगे यहाँ पे 9 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 10 पे आ गया, 14 पे खत्म हो रहा है, 15 पे आ गया और यहाँ पे 19 पे खत्म हो रहा है, 20 पे आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, संतत वर्ग भी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इस तरीके से हमारा कॉलम बनेगा। यहाँ पे देखोगे ये 5 से 9 दिया गया, 10 से 14 दिया गया है, 15 से 19 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले आयु वर्ग में ये क्या दिया गया है, 5 से कम, उसके बाद में क्या दिया गया है 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर 15 से 19, उसके बाद में 20 से 24, फिर 25 से 29, ये एक दिया गया। और मरीजों की संख्या कितनी दिया गया, बारंबारता कितना दिया गया, ये है 38, फिर 32, उसके बाद में 50, 36, 24 और 20।
तो अब हमने यहाँ पे 2 क्यों बनाया, देखो कि यहाँ पे 5 से कम दिया गया है, तो ये 5 से कम में कौन सा आ जाएगा, 0 से 4 आएगा। यहाँ पे 0 से 4 नहीं दिया गया ना, इसके लिए सेम यही वाला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद का बाकी सब सेम रहेगा, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, उसके बाद में 20 से 24, उसके बाद में 25 से 29। अब यहाँ पे देखोगे संतत हम लोगों को करना पड़ेगा, संतत किए गए वर्ग में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे 0 से 4.5 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.5 घटा देंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4.5 से 9.5। उसके बाद में इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.5, और 14 में 0.5 जोड़ देंगे तो 14.5। फिर 15 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14.5 से यहाँ पे 19 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.5। उसके बाद में 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 से 24 में 0.5 जोड़ दिया तो 24.5। फिर 25 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 24.5 से यहाँ पे हो जाएगा 29.5। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमको सबका मान चाहिए, तो देखोगे सबसे पहले क्या चाहिए, यल, फिर F1, उसके बाद में F0, ये F2 और यहाँ पे H, इतना मान चाहिए हमको। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला देखेंगे ना, 38, 32, 50, 36, 24, 20। बड़ा क्या है, ये 50 है, तो हम लोग इसको लेंगे। जो संतत किया गया वर्ग है वो वहां से हमको लेना है, ये जो पहले दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बनेगा यल, तो यल हमारा आ जाएगा 9.5। उसके बाद में ये होता है F1, ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2। तो देखोगे F1 कितना है, ये 50, F0 32, F2 36, और यहाँ पे H में क्या आ जाएगा, देखोगे 14.5 में 9.5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या है, यल धन बड़े ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ पे यह आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज गुणे H। यहाँ पे देखो कि यल कितना है, 9.5 धन F1 कितना है, 50 माइनस ये 32 बटे में 2 गुणे F1 50 माइनस F0 32 माइनस F2 36 गुणे में H में कितना आ जाएगा, 5। अब इसको हल कर लेना है, तो देखो कि 9.5 धन, अब यहाँ पे हल करते हैं तो ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। 50 में से 32 गया तो ये कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद में 50 दूना 100 माइनस 32 माइनस 36 गुणे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे 9.5 धन ये आ जाएगा 18 बटे में, देखोगे 100 में से 32 गया कितना आएगा, 68। 68 में से 36 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 गुणे में 5। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे 9.5 धन ये हो जाएगा 18 बटे में 32 गुणे 5। अब इसको हल करते हैं, देखोगे ये कटेगा क्या, देखोगे ये 2 के पाड़े से जाएगा 9 और यहाँ पे ये 2 के पाड़े से चले जाएगा तो ये आ जाएगा 16। और कुछ कटेगा क्या, अब तो नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 9.5 धन 9 पचे 45 बटे में 16, देखोगे 9 पचे 45 बटे में 16 आ गया, तो ये हो जाएगा 9.5 धन 45 में 16 का भाग देते हैं, 45 में 16 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ गया 3, दशमलव लगाओगे तो कितना आ जाएगा 0। 16 अट्ठे ये आ जाएगा 128, माइनस किया तो 10 में से 8 गया, ये आ जाएगा 2 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये 0 आ गया तो 16 एक कम यहाँ पे आ जाएगा 16, माइनस किया तो ये आ जाएगा 4, फिर 16 दूनी ये आ गया 32 ना। तो हमको सिर्फ 2 ही अंक चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं 2.81,
2.81। अब इसको जोड़ना है, ये हो जाएगा 9.5 में दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, यहाँ पे 8 1 और ये है 2। इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 8 5 13 हासिल 1 9 2 11 1 12। इसका उत्तर आ जाएगा 12.31। यहाँ पे देखोगे ये आयु वर्ष में है तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा, इसके उत्तर में लिखोगे क्या पूछा गया है, मरीजों की आयु का बहुलक। लिखोगे मरीजों के आयु का बहुलक 12.31 वर्ष है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। अगर हमको इस तरीके से दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि ये संतत वर्ग में है क्या। यहाँ पे संतत वर्ग में नहीं है तो हमको संतत वर्ग निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 5 से कम दिया गया था तो इसकी वजह से यहाँ पे एक फलन और बढ़ गया, बाकी और कुछ नहीं करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।